मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा रहता है और इसे आइसक्रीम और गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है। और वो हमेशा अपनी मम्मी से यही शिकायत करता है कि आप मुझे ये दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सब खाने को क्यों देती हो। जब मुझे आइसक्रीम और गुलाब जामुन पसंद है तो हमेशा मैं वो क्यों नहीं खा सकता। बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होता है और आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में बात करेंगे। हम अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाते हैं और हम हमेशा सिर्फ अपनी पसंद का भोजन क्यों नहीं खा सकते। तो सोचिए कि क्या पानी एक प्रकार का भोजन है? जी हाँ, बिल्कुल। और क्या हम केवल पानी पीकर जीवित रह सकते हैं? नहीं। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। ये हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है। हमें खेलने और पढ़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो हमें भोजन से मिलती है। और इसके अलावा भोजन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। और शरीर की इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भोजन में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं विशेष तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण आदि। कुछ पोषक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और हम उन्हें कहते हैं वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और कुछ पोषक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं जैसे कि विटामिन और खनिज लवण, और इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जिस स्रोत से हमें भोजन प्राप्त होता है उसके अनुसार भोजन दो प्रकार का होता है। एक पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन और दूसरा पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। और आज हम जानेंगे कि पोषक तत्वों के स्रोत के आधार पर भी भोजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है और ऐसे भोजन को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, जैसे कि चावल, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी तरह दाल में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हम दाल को कहते हैं कि ये प्रोटीन युक्त भोजन होता है। हमें हमारे शरीर के लिए जितना वसा चाहिए होता है उसकी अधिकांश मात्रा हमें तेल से प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि तेल वसा युक्त भोजन होता है। इसी प्रकार फलों में विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होता है और नमक में मिनरल्स या फिर खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए नमक खनिज लवण युक्त भोजन होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ये पोषक तत्व हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से मिलते हैं। किसी भोज्य पदार्थ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी और भोज्य पदार्थ से हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। और ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने, उसे ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।